आज आपको कराने वाले हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू। इन एमसीक्यू का पेपर में बड़ा ही दावेदारी होगी। अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा सभी साथी। चलिए पढ़ने का प्रयास करूं। पहला क्वेश्चन सभी को बिल्कुल भैया आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। चलो भाई देखो क्या कह रहा है, भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों का जल विवाद किस किस राज्यों के बीच है। गोदावरी और कृष्णा, देखो अब ऑप्शन पढ़ो भाई। महाराष्ट्र, पहले तो हम गोदावरी की बात बता दें, निकलती यहां से है गोदावरी, जे निकलती यहां से और ऐसे आंध्रा से बाहर निकल जाती। कृष्णा यहीं से निकलती महाराष्ट्र से और ऐसे जे भी आंध्रा से बाहर हो जाती बंगाली। एक गोदावरी है और एक लाल मेरे कृष्णा है। यहां हम राज्य समझ पा रहे थे, एक महाराष्ट्र है या महाराष्ट्र के बाद हमें यहां पे नीचे कर्नाटक दिखाई दे रहा है, नीचे कर्नाटक दिखाई दे रहा है और एक आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये तीन राज्य हमें समझ में आ रहे हैं। इस विवाद को लेकर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, जैसा कि आप देख रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इस समय के हिसाब से, देखो भैया आंसर इज द राइट क्या होगा, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश तो यहाँ है, हो नहीं सकता ऑप्शन बी हो नहीं सकता। उड़ीसा यहाँ है, हो नहीं सकता। पंजाब हरियाणा यहाँ है, हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर इज ए। जिनने भी ए दिया है उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में शीर्ष है। बहुत ही शानदार जवाब है, बताइए। पहले का चल, नदी तंत्र पूरा पढ़ा रखा है हमने आपको। चल, चाय उत्पादन में अग्रणीय कह रहा है, अग्रणीय चाय उत्पादन में अग्रणीय। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक, चलो पहले तो क्वेश्चन देखो कब पूछा गया। लो भाई, अरे नहीं, हाँ क्वेश्चन कब पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे अच्छे किस्म की, सबसे अच्छे किस्म की चाय मिलती है, चाय उगाई जाती है, उगाई जाती। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छे किस्म की चाय दार्जिलिंग, लेकिन चाय उत्पादन में अग्रणी है असम। दार्जिलिंग कहाँ है, जे है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पूछा जाए कहाँ है तो जे है, और असम पूछा जाए कहाँ है तो जे है असम। चाय होने के तो कर्नाटक में भी होती है, कर्नाटक जे है। चाय होने को तो कर्नाटक में भी होती है, लेकिन सर्वाधिक चाय शीर्ष कौन है, शीर्ष नंबर पे कौन आएगा, असम आएगा शीर्ष। कौन आएगा शीर्ष पे, असम। क्लियर है, बता दो मुझे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकेश कुमार, इसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते। तीसरा क्वेश्चन ये आया, ब्लैक कॉटन सॉइल किस क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। और भाई देखो हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है लाल मेरे। चलिए आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तीसरे का सी, सबसे पहले निकेश कुमार ने दिया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दक्कन पठार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जो भी जवाब दे रहे हैं एकदम बढ़िया जवाब है।
चलिए बढ़ूं आगे, चल आगे बढ़ा जाए। जी हाँ बिल्कुल। चल अब देखो जरा, ये दक्कन पठार कहाँ है, कपास आखिरकार होता कहाँ है। देखो ये है दक्कन पठार, दक्कन पठार, ये है। दक्कन पठार पे कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी होती है। दक्कन पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। दक्कन पठार पे कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, अधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह किससे बनती काली मिट्टी, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, चट्टान के टूटने से मिट्टी का निर्माण, टूटने से काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण का निर्माण होता है, निर्माण। बेसाल्ट चट्टानें ज्वालामुखी लावा से बनती हैं, और ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी का लावा लाल मेरे किन चट्टानों से बनता है, बाथुलित चट्टानों से। हम चाय नहीं पी रहे हैं बेटा, हम तो पानी पीते हैं। देखो पानी है ये, चाय थोड़ी है, पानी है। देखो मैप आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, मैंने जब मैप से ही पढ़ाया होगा सा आपको। चाय नहीं पी रहा हूँ अच्छा, पानी पीता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप्जे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। अच्छा कपास, सर्वाधिक कपास कहाँ होता है, गुजरात में। जी गुजरात है, गुजरात, गुजरात कपास सर्वाधिक, सर्वाधिक। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल चौथा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव फसल पे पड़ा। देखो हरित क्रांति का एरिया क्या था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, ये था क्षेत्र। हरित क्रांति क्षेत्र, हरित क्रांति क्षेत्र, क्षेत्र है हरित क्रांति क्षेत्र क्या, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। ये एरिया है। ये हरित क्रांति भारत में कब आई, 1966-67 में। किन फसलों को लाभ पहुंचाया, गेहूं, चावल, चावल, लेकिन सबसे पहले गेहूं, सबसे पहले गेहूं। चावल को अभी हटा दो, नहीं तो तुम गलत कर दोगे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, गेहूं 1966-67 में। ठीक है। हरित क्रांति का जनक कैसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जनक हैं ये। किसके, क्रांति के, हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक है, जनक है। क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, किसको लाभ पहुंचाया, गेहूं की खेती। इज द राइट आंसर इज अ बॉम्बे। नहीं आया समझ में, बता दो मुझे। बॉम्बे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बॉम्बे आंसर आएगा भैया, बॉम्बे इज द राइट आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? देखो सतलज कहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से सतलज जे आई है, हिमाचल प्रदेश में एंटर होगी, हिमाचल प्रदेश से पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाएगी, और पाकिस्तान में आगे चल के ये सिंधु में मिल जाती है। ये है सतलज। सतलज अपने कितने राज्यों से गुजरती है? देखना ध्यान से, पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से हिमाचल प्रदेश से, पंजाब, पंजाब, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। अच्छा सुनिए मेरी बात, सतलज नदी पर यहीं पे भाखड़ा नागाल बांध है, और ये मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से गुजरती निकलती है, जिसका नाम है राकसताल। राकसताल से निकलती है, और राकसताल कहाँ है? तिब्बत में, तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत में। राकसताल कहाँ है? तिब्बत में। राइट आंसर क्या रहेगा? बॉम्बे इज अ राइट आंसर रहेगा। भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। यहाँ कौन सा दर्रा है? शिपकिला, कल ही पढ़ा रहे थे शायद, कल परसों आपको दर्रे। शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, आप देख रहे हैं शिपकिला दर्रा। चलो आगे बढ़ जाऊं। हाँ परसों पढ़ाए था आपको, दर्रे वगैरह पढ़ाए थे ना। चल अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन ठीक है, क्या कहते हैं? भारत में धातुकालीन उद्योग बेल्ट मुख्यतः कहाँ होती है? ये भी हमने आपको खनिज पढ़ाए हैं, खनिज हमने आपको पढ़ाए हैं, और शायद खनिज ही पढ़ा रहे थे आपको, है ना। तो आप देख रहे हैं आखिरकार ये कहाँ पे मिलता है खनिज वगैरह सारा कुछ। भारत में कहाँ है वो रूर प्रदेश, जिसे हम खनिज संपदा की दृष्टि से जानते हैं। एटमे का राइट आंसर आ गया, छोटा नागपुर का पठार। ये है झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा टच वाला एरिया। ये देखो आप, झारखंड, झारखंड, ठीक है, झारखंड, झारखंड, ठीक है, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर। कैसे हैं? छोटा नागपुर पठार भारत में भारत भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश। नोट लिखो, एक नोट, क्या लिखना है नोट में लाल? रूर प्रदेश, रूर प्रदेश, रूर प्रदेश जर्मनी में है, जर्मनी में है। जो जो रूर प्रदेश कहाँ है भैया? जर्मनी में है। जो खनिज उत्पादन में सर्वाधिक संपन्न है, संपन्न है, आप देखते हो मतलब सर्वाधिक खनिज मिलता है वहां। इसी के आधार पे हमने भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कह दिया। खूब सारा खनिज मिलता छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है, बांट देती है, दामोदर नदी से दो भागों में बांट देती है। फिर इसके नाम दो भाग कौन कौन से? देखो भैया, रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार, और हजारी बाग का पठार,
हजारीबाग का पठान। क्लियर? बताओ मुझे, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। दिक्कत तो साहब नहीं होने देंगे, ठीक है। अच्छा, रांची से देख रहे हैं मुझे, लो भाई, इतने दूर दूर के बच्चे देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और अच्छा लगता तुम लोगों को पढ़ाने में, बहुत दूर दूर के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो अच्छा लगता है। आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है और हम लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। काफ़ी दूर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ जाऊँ, बताओ जल्दी से। भदोही से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूर दूर के बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत शानदार। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, कौन कहाँ का है। भागलपुर से भी देख रहे हैं लोग मुझे। बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? आगे देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7 नंबर का। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछ रहे हैं हमसे, कौन सा है बताओ भैया। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागाल बांध हो जाएगा, या फिर हीराकुंड बांध हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, तुंगभद्रा बांध हो जाएगा। बताओ भैया आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है भैया, कब पूछा गया? 19 में पूछा गया है। हमसे ये कह देता अगर भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हाँ, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बांध कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन इस समय आंसर कुछ और है। राइट आंसर है हीराकुंड बांध। अब बात आती है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से नदी निकलती है, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं पे एक बांध है उड़ीसा में ही, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं। ठीक है, सबसे सबसे बड़ा एवं एवं लंबा बांध, लंबा बांध, बड़ा एवं लंबा बांध। ठीक है, यही है। लंबाई कितनी है? बांध बांध की लंबाई 4800 मीटर है। बांध बांध की लंबाई 4800 मीटर है साहब। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बताओ, राइट आंसर इज इस बांध के महानदी पर है यह बांध, बताया तो है। महानदी, महानदी पर है यह बांध। कौन से राज्य में है यह बांध? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। क्लियर है? राइट आंसर इज द ए। दो इस बांध के दो, एक तरफ है जवाहर टावर और एक तरफ है गांधी टावर, दो टावर हैं इस बांध के आसपास। चलिए 7वें नंबर का है ए। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, कच्छ का रण किस राज्य में है? लो, इतना मरा सा क्वेश्चन पूछा हमसे। कच्छ का रण 2020 का क्वेश्चन है और 20 में पूछा है कच्छ का रण कहाँ है। जे भैया कच्छ का रण, जे कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण यही है भैया। इसलिए जाना जाता है, मरुभूमि का क्षेत्र है, मरुभूमि। ठीक, मरुभूमि, मरुभूमि, मरुभूमि के लिए जाना जाता, के लिए, के लिए जाना जाता, जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं साहब, क्या है? भारत के सर्वाधिक, के नहीं, मैं बोलने दो, भारत में सर्वाधिक जंगली गधे यहीं पाए जाते हैं, जंगली गधे यहीं पाए जाते हैं, गधे यहीं पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर?
कोई डाउट? बताओ। कच्छ का रण ये है, ये है कच्छ का रण। कहाँ? ये गुजरात है। क्या है भैया? गुजरात है। जानकारी मिली होगी। राइट आंसर इज बॉम्बे इज द राइट आंसर है। 8 नंबर का क्लियर है। बताओ। राजस्थान गलत जवाब है, नहीं है राजस्थान। आगे बढ़ने का प्रयास करूं? बताओ। बताइए सभी साथी। चल आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा 9 नंबर। भारत के किस राज्य की भारत आपको मैप अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करिए, यूट्यूब पे तमाम टीचरों ने मैप को समझाया है, आप वहां समझ लीजिएगा। ठीक है? जैसे आपको नहीं आ रहा समझ में, बहुत सारे टीचरों ने मैप का समझाया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके समझ लीजिएगा। ठीक है? अगर और भी बच्चे हैं जो मैप समझना चाहते हैं, तो जैसे मान लो कोई और बच्चा है समझना चाहता है, यूट्यूब पे भी है जहाँ समझाया है मैंने, जहाँ पे मेरी क्लासें डली हुई हैं ज्योग्राफी की, वहाँ आप समझ सकते हैं। ठीक है? एकलव क्लासेस झांसी डालेंगे आप, मिल जाएगा उसमें। ठीक है? एकलव क्लासेस झांसी डालेंगे तो उसमें कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के होंगे, वहाँ पे हम समझा रहे होंगे। ठीक है? उस पर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं हमारे, आप उस पर डाल लेंगे। ठीक है? तो आपको मिल जाएगा चैनल। आगे बढ़े। या तमाम टीचर हैं जिन्होंने समझाया हुआ है, तो एक बार मैप को अच्छे से समझ लें, फिर आप अच्छे से वहाँ पे मैप के बारे में समझ सकते हैं। ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता है, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ूँ? तमाम सारे टीचर हैं, जहाँ भी आपकी स्वेच्छा बने वहाँ समझ लीजिएगा आप। चल आगे बढ़ते हैं। देखना, हमने एक चैनल का नाम बोला है, उसमें हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसको आप देख लीजिएगा। चल आगे बढ़ा जाए। क्या हो जाएगा आंसर? क्या कह रहा? तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? तो किसकी है तट रेखा सबसे लंबी? गुजरात की। आप देख रहे हो, ये है गुजरात। देखो, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। और बेटा गुजरात कहाँ है? जे है गुजरात, जे है। देखो आप देख रहे हैं, ये है गुजरात। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तमिलनाडु की है। तीसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। सबसे छोटी तटरेखा, छोटी, गोवा की है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। क्लियर है? बताओ। चलिए, एकलव्य नाम सुना है? एकलव्य क्लासेस झांसी, ये डाल देंगे तो मिल जाएगा हमारा, उस पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। जी कल्पना जी, क्लियर हो गया। देखो तटरेखा क्या है, जैसे इधर पे लगता है अरब सागर, इधर लगता है हिंद महासागर, इधर लगता है बंगाल की खाड़ी। तो आप देखेंगे ये पूरा पूरा देख रहे हैं आप, जहाँ हमारी सीमा जल से लगती है उसको तटरेखा कहा जाता है। ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? तटरेखा। तो वही तटरेखा तो हमसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भैया। गुरुदेव नाम से जो बच्चा है वो पूछ रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तटरेखा, तटरेखा की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर। और अगर बात करते हैं द्वीपों शहर, द्वीपों शहर 7516 किलोमीटर। हालांकि ये तटरेखा अब नया अपडेट आया है, उसके अकॉर्डिंग अभी हालांकि पेपर में नहीं आएंगी चीजें। आगे बढ़ूं? देखो ध्यान से, सारी चीजें क्लियर हैं। गुजरात ये है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बारे में भी देखा हमने। राइट आंसर इज गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसको तो मैं खनिज को आपको पढ़ा ही रहा था डिटेल में, पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? खनिज को तो मैं आपको पढ़ा ही रहा था डिटेल में। बताओ। कोयला, 10 में का ए कह रहे हैं, 10 में का ए, 10 में का ए, 10 में का ए। चलो भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 में का ए। सही में यही है। झारखंड कहाँ है? जे है, जे भैया यहाँ पे झारखंड। लो, झारखंड जे है। झारखंड में कोयला सर्वाधिक मिलता है। कोयला, कोयला, कोयला सर्वाधिक, कोयला सर्वाधिक। लो भाई, कोयला सर्वाधिक।
कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कोयले के कितने प्रकार होते हैं? लाल मेरे कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइट कोयला, एक बिटुमेन, बिटुमेन, लिग्नाइट, लिग्नाइट, और एक और है पीट कोयला, पीट। कितने प्रकार हैं? एक। सबसे अच्छा क्वालिटी का, भारत में सर्वाधिक कौन? बिटुमनस। दूसरा प्रकार है। तीसरा, चौथा, सबसे हल्की क्वालिटी का, मतलब सबसे खराब क्वालिटी, सबसे अच्छा, सबसे अच्छी किस्म, ऐसा लिख लो, सबसे अच्छी किस्म, किस्म, सबसे अच्छी किस्म, यहाँ है सबसे, सबसे खराब किस्म, सबसे खराब किस्म, सबसे खराब किस्म यहाँ है। क्लियर? बताओ। तो आप देख रहे हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा झारखंड 10वीं का। क्लियर है? बताओ, बताओ किसी का दिक्कत में? बोलो भाई, दिक्कत किसी का है? आगे बढ़ा जाए। चल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है आपका। अब कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक जंगल क्षेत्र है? देखो कब पूछा गया क्वेश्चन, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है लाल मेरे। जंगल क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक जंगल क्षेत्र यहाँ है। और कौन सा प्रदेश है भैया? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल, सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक तेंदुपत्ता, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। ये 4 क्वेश्चन आप मध्य प्रदेश से याद करके रखिएगा। ठीक है, चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? है क्या मध्य प्रदेश? ए इज अ राइट आंसर। किसका आया आंसर सही? देख लेते हैं। बबीता मौर्य, बिल्कुल। और यहाँ पे 11 का ए बोला है चांदनी जी ने भी, और ऊपर भी 11 का ए बोले हैं क्या? गुरुदेव भी बोले हैं, और मेरा भी है कह रहे हैं विश्वजीत का, अंजलि जी ने भी बोला है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबसे पहले विश्वजीत का आया था। हाँ जी ठीक है, आपका सबसे पहले आया था, हालांकि हम देख नहीं पाए, लेकिन ठीक है आपका ही सबसे पहले आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो रानी कुमारी भी बताई थी, रविकांत भी ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ गया डिस्प्ले पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। देखो भैया 2018 का क्वेश्चन है। एक नदी है जिस नदी का नाम हम सब जानते हैं, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में निकल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में निकल जाती है। नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, भारत में उस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में कितनी बहती है ये? भारत में गंगा नदी, भारत में, भारत अकेले में कहा जाए, भारत में 2071 किलोमीटर बहती है। भारत में 2071 किलोमीटर भारत में ही बहती है लाल मेरे ये। क्लियर? 2071 किलोमीटर भारत में बहती है, केवल भारत में लाल मेरे। भारत की सबसे लंबी नदी। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। लेकिन अगर हमसे भारत में कहा जाए, भारत में कितनी बहती है ये? भारत में, तो भारत में तो 916 किलोमीटर ही है। भारत में 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर, भारत में तो 916 किलोमीटर ही बहती है केवल लाल मेरे। क्लियर? भारत में केवल 916। सॉरी टाइपिंग, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो गोदावरी की लंबाई कहे तो कितनी है? 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की, भारत की, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, लंबी नदी गोदावरी है। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा,
बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी, बूढ़ी गंगा, तो भी तो यही है लाल मेरे, ठीक है। दक्षिण गंगा, तो भी यही है, दक्षिण, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। यहां से एक क्वेश्चन समझिएगा, दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी है फिर। चलो बिल्कुल, उत्तर वाहिनी गंगा भी कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। हमारी राष्ट्रीय नदी यही है, राष्ट्रीय नदी। क्या है, हमारी राष्ट्रीय नदी है। क्लियर। चलिए बढ़ू आगे, बताओ, बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के यहाँ पे कई सारी नदियां हैं। गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से कहाँ से जाना जाता है, गंगा कितनी बहती है, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं हम आपका, आगे बढ़ो। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। ओहो, मतलब मानव द्वारा बनाया गया ऐसा बंदरगाह कौन सा है, ये बता दो, ये कह रहा है वो। बताओ भैया जवाब क्या होगा, बताओ कोई भी बताओ जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, हमसे ये पूछा है, बताओ भैया। गंगा कितना किलोमीटर बहती है, बता तो दिया, 2525 किलोमीटर। क्या है जी, क्या है 2525 किलोमीटर, ये तो लिखा है। गंगा कितनी बहती है, आगे बढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, तो फिर मतलब मानव द्वारा बनाया गया। सी है, सी कह रहे हैं, सी। पारादीप, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोची कहाँ है, केरल में। पारादीप उड़ीसा में। और चेन्नई तमिलनाडु में। और ये चेन्नई बंदरगाह है, यही कृत्रिम है, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम, यही कृत्रिम है। कृत्रिम किसको कहते हैं, मानव, मानव द्वारा, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित है। क्लियर, मानव द्वारा क्या है, निर्मित है। बताओ कोई समस्या। चल, अब हमसे कहा था बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह क्या है, बंदरगाह वो जगह है जहां पे आके जहाज रुकते हैं। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं, बड़े, बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में, 13 हैं बड़े बंदरगाह। छोटे बंदरगाह कितने हैं भारत में, छोटे छोटे, छोटे बंदरगाह कितने हैं, लगभग 200। कितने हैं, लगभग 200 हैं छोटे बंदरगाह। क्लियर है, बताओ। बंदरगाह, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है, 13 है। छोटे बंदरगाह लगभग 200 हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं, जहां पे जहाज आके रुकते हैं, माल लेके आते हैं, वही बंदरगाह कहलाता है। बंदरगाह कुछ कृत्रिम भी हैं, कुछ प्राकृतिक भी हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, ये मुंबई बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे ज्यादा लोड इसी पे रहता है, सबसे ज्यादा जहाज इसी के पास आते हैं। तो ये मुंबई बंदरगाह कहाँ है, जे है। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, जे है, ठीक है, तमिलनाडु में। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह 3 तमिलनाडु में है, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, 3 बंदरगाह हैं इधर। हमसे पूछा जाएगा बड़े बड़े बंदरगाह सर्वाधिक किस राज्य में है, तमिलनाडु में, कितने हैं, 3 हैं। छोटे छोटे बंदरगाह सबसे अधिक किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, कितने हैं, 56 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ूं क्या, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा। भारतीय मानसून का प्रमुख कारण क्या है, हिमालय पर्वत, थार मरुस्थल, समुद्री लहरें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 2019 का क्वेश्चन है, बता दो भैया। मानसून तभी आएगा जब हमारे यहाँ पे गर्मी होगी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है,
अबे अरे भैया आज पता चल पाया लल्ला तुम्हें? हाँ ठीक है, हम तो भैया बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा था, बस ये दिक्कत थी। चलो रवि कांत यादव कह रहे हैं ढेर सारा धन्यवाद लल्ला मेरे, बहुत ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है आगे बढ़ूं, बताओ। दो होगा मतलब थार मरुस्थल होगा। देखो भारत में मानसून कब आता है, कैसे आता है, क्या है मानसून के लिए हमने आपसे क्वेश्चन बोला था कि मानसून का कारण आखिरकार क्या होता है, बताओ। दो होगा, 14 का कोई कह रहा है ए होगा, डी होगा, समुद्री लहरें होंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बताइए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है रानी कह रही हैं, तो फिर क्या लगाना है जवाब, बताओ। चलो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो भारतीय मानसून का प्रमुख कारण क्या है, देखो प्रमुख कारण क्या है, मानसून भारत में जो आता है, जैसे यहाँ जो थार कमरस्थल है, जब ये गर्म हो जाता है, गर्म गर्म होके यहाँ की जो हवाएं हैं, हवाएं वो गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पे एरिया खाली हो जाता है। फिर जो हिंद महासागर के ऊपर जो पवनें चल रही होती हैं वो इस एरिया को भरने के लिए ये यहाँ की तरफ आती हैं, इस एरिया को भरने के लिए यहाँ की तरफ आती हैं और भारत में आ जाता है मानसून। यहाँ टकराने के बाद मानसून कुछ ऐसा भी आता है, फिर यहाँ से भी ऐसे एंटर करता है, ठीक है। तो हिमालय भी कारण है, हिमालय भी कारण है, क्योंकि हिमालय यहाँ से ऐसे ये है, हिमालय भी कारण है, हिमालय भी कारण है। देखो आप जी मानसून इधर जाता है, इधर से आता है ऐसे, तो ये ऊपर को बढ़ता, ऊपर को बढ़ता, लेकिन हिमालय के कारण यहीं पे वर्षा करता रहता। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम कहेंगे प्रभावी कारण क्या है, थार मरुस्थल। क्या है भैया, थार मरुस्थल। राइट आंसर इज अ बॉम्बे, क्योंकि थार मरुस्थल का एरिया जब गर्म होता है, थार मरुस्थल का एरिया जब प्यारे बच्चों गर्म होता है, तो गर्म होके वहां की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे थार के मरुस्थल में लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं, यानी उच्च वायु दाब से हवाएं आती हैं और यहाँ आती हैं, इसको भरती हैं। तो यहाँ जब हिंद महासागर के ऊपर से जब आती हैं तो इनमें पानी होता है, पानी होके ये टकरा के यहाँ पे बारिश करने लगती है। वी आंसर जिनने भी दिया है लाल उन सब का सही हो जाएगा। आगे बढ़ने का क्वेश्चन कर, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आगे बढ़ू, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले पे आ गया है और ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ा जाए, बताओ। कब पूछा, 18 में पूछा, हमेशा पूछे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जी हाँ वही है। पढ़ाते जाइए सर, बहुत मजा आ रहा है, लो पढ़ाते जाएं। कैसे पढ़ाते जाएं बताओ भाई, इसके बाद भी मेरी क्लास होती है। अब ऑफलाइन सेंटर पे रहती क्लास तो पढ़ाते तो नहीं जाएंगे, अब मजबूरी रहती है ये तो, क्या आपका पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, ये पढ़ाते जाओ तो मैराथन में हो सकता है, ठीक है। अभी हालांकि क्लास खत्म नहीं हुई, अभी तो क्लास है, परेशान मत हो। अच्छा ऑफलाइन बंद कर दूं आज, कैसे हो सकता है बताओ, बच्चे हमारा इंतजार नहीं करेंगे, सोचो। वहाँ अभी क्लास चल रही होगी, कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे, फिर हमारा भी लेक्चर है वहाँ लगा हुआ है, जाना पड़ेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ जाएं। कहा तो था अगर मुझसे मैराथन पढ़नी है तो उपाय कर है हमारे पास, ठीक है। सर से बोलिएगा जीएस सर की मैराथन क्लास लगवा दें, वो लगवा देंगे, पूरे दिन भर पढ़ाऊंगा, जिस दिन ऑफलाइन का भी अवकाश ले लूंगा, ठीक है। आप पढ़ाते रहिए, लो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चा क्या कह रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, समझो भाई मेरे। नीलगिरी की पहाड़ियां है कहाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ लोकेशन, ये है केरल, कर्नाटक, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, तमिल, केरल कर्नाटक तमिल, जी आप देख रहे हैं 3 राज्यों में है, जी है 3 राज्यों में। अच्छा क्या ऑप्शन दिया 3 राज्य, नहीं दिए, अब क्या लगाऊं, ठीक है। बिल्कुल सबके लिए इक्वल है, बिल्कुल सही बात बोलो। देखो चलो अब क्या लगाऊं, ऑप्शन तो है नहीं लाल मेरे पास,
क्योंकि ऑप्शन तो कुछ और ही दिए हैं, तो इस हिसाब से तो आंसर मिला नहीं। अब आप देखो यहां पे है पश्चिमी घाट पर्वत, पढ़ाया होगा मैंने, यहाँ है पश्चिमी घाट पर्वत ऐसे। इसी पर्वत को पता क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, या इसी को कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री 1600 किलोमीटर लंबाई है इसकी, यहां से यहां तक। पश्चिमी घाट पर्वत यही है, पश्चिमी घाट पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। अब ये पश्चिमी घाट पर्वत में ही तो ये आ रहा है। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ना वो लाल, देखो उन्हीं की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी किसका, नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों की क्या नाम है, दोद्दा बेटा, दोद्दा, दोद्दा बेटा, क्या नाम है, दोद्दा बेटा। ऊंचाई 2633 मीटर, मीटर लिखना है भाई, मीटर। क्लियर, बता। ये है केरल, ये है नीलगिरी की पहाड़ी, केरल कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नहीं आया, हो ही नहीं सकता नहीं आया हो। ठीक है, आगे बढ़ूं, बताओ लाल मेरे, कोई दिक्कत किसी को। चल अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। बहुत शानदार, कितनी भूमि कृषि योग्य है, बताओ भैया। क्या है, 50% है, 60% है, 43% है, या फिर 35% है। बताओ जल्दी से, कितना प्रतिशत है, कोई भी बता दे। डी आएगा आंसर, 35% बोल रहे हैं लोग। कृषि योग्य मतलब हम जहाँ पे खेती कर सके। ठीक है, सीधा आंसर है भैया 43%, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कब पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा 2020 में। अगला क्वेश्चन ले लो भैया, 17 नंबर। क्या कह रहा, भारतीय पठारी क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है। पठारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कौन सी फसल वहां पे उगाते हैं, बताओ भैया। पठारी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। डी आ गया भैया आंसर, दलहन। देखो आप जहां पठारी क्षेत्र मतलब कम पानी बरस रहा है जहां पे, वहां पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ज्वार बाजरा मक्का। आंसर है क्या, ज्वार बाजरा है तो लो भाई, राइट आंसर बॉम्बे हो जाए। गेहूं उगा नहीं सकते, दलहन कैसे उगाएंगे, चना उगा लेंगे का, मटर उगा लेंगे, उसको भी तो पानी चाहिए भाई। राइट आंसर है जब बॉम्बे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, बी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख, कच्छ, बालू घाटी, या फिर थार। 2021 का क्वेश्चन है, बता दो लाल, क्या हो जाएगा आंसर। 2021 का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अगर बात करते हैं, बताओ भाई। अब तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा जवाब, आसान क्वेश्चन। बताओ लाल, थार का मरुस्थल, बहुत शानदार। और बताओ लोग, आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा। चल बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। थार मरुस्थल कहाँ है भैया, थार मरुस्थल राजस्थान में, सबको पता है, राजस्थान। क्लियर, कहाँ है जे, कुछ पाकिस्तान में भी जे, इधर देखो ध्यान से। अगला क्या कह रहा है, कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोग जलप्रपात, दूध सागर, सही नहीं लिखा ये, दूध सागर, चित्रकूट, या कोटा झरना। बताओ भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। बताओ पढ़ाया है क्या, बताओ पढ़ाया है, चित्रकूट वाला क्या पढ़ाया मैंने, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर, कहां पर है। बोलो आंसर क्या हो जाएगा। 19 का कोई क्या, 19 है क्वेश्चन, 19 का कह रहे हैं कौन सा, ए। देखो 19 का क्या होगा, अब देखो आपको हमने जलप्रपात पढ़ाए होंगे, आप देखना जरा, चित्रकूट है जलप्रपात,
पढ़ाए हैं आपको। देखो राइट आंसर कहाँ, छत्तीसगढ़, यानी यहाँ छत्तीसगढ़ कहाँ, यहाँ। ये आगे बढ़ने का प्रयास। 20 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? बहुत शानदार, असम, कावेरी बेसिन। अब ये पढ़ाना है आपको, अभी ये पढ़ाया नहीं है, खनिज आपको पढ़ा रहे थे, अभी यही पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए पढ़ा जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार की बात करते हैं तो कहाँ, कृष्णा और गोदावरी का जो एरिया है वहां से प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, वहां से खूब गैस निकाला भी जाता है। और राइट आंसर सी आएगा, ना तो बी और ना और डी और ना ए। आपको हमने बताया भी था कि गोदावरी नदी यहाँ से ऐसे निकल रही है, कृष्णा नदी थोड़ा ऐसे जाती फिर ऐसे है, तो इन्हीं के बीच वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये बेसन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते। 21 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है? बताओ, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है? पर्वतों के कारण। पर्वतों के कारण क्यों? कैसे नर्मदा नदी ये है, और ऊपर की तरफ देखते हैं विंध्य पर्वत है ऐसे, और नीचे की तरफ देखते हो आप यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, तो पर्वत तो है ही। पर्वत के कारण एक बात, पुरानी भ्रंश घाटी के कारण, समुद्र के समीप होने के कारण, वर्षा के प्रभाव के कारण। बताओ भाई, देखो कोई नदी जिस तरफ बह रही है उस उस तरफ ढलान होगी, तभी तो वो बह रही है। ये तो क्यों क्यों काहे को बह रही है वो, समझो उस तरफ कहीं ना कहीं ढलान होगी। तो आप देखिए नर्मदा नदी की इधर खाई है, भ्रंश घाटी है, वो अपनी खाई में इस तरफ बहती है। वास्तविकता में तो जैसे मैं मान लो यहाँ से निकली है, निकलती भी यहाँ से है, यहाँ से निकली, यहाँ से निकल के उस नदी को बहना वास्तविकता यहाँ चाहिए था, लेकिन वो यहाँ ना बहकर इस तरफ बहती है। बहती क्यों? क्योंकि वो अपनी नाली में बहती, खाई में बहती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पुरानी भ्रंश घाटी के कारण। अगला क्वेश्चन ले लो, आ गया 22 नंबर, चिल्का झील किस राज्य में है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है चिल्का झील। ये है चिल्का झील, जहां पे हमने ये रखा है पॉइंट, चिल्का। चिल्का, आप बताओ कौन सा राज्य है? चिल्का, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, एक बात। दूसरा क्वेश्चन है, लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील कैसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे हो, खारे पानी की झील हो। झींगा पालन के लिए जानी जाती है, झींगा पालन करते हैं यहाँ पे, झींगा पालन। ठीक है, तटीय, तटीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। क्लियर? तटीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? ये है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है ऑप्शन में, उड़ीसा। राइट आंसर इज बॉम्बे। क्लियर है? बताओ मुझे, किसी को दिक्कत? बताओ। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है लाल मेरे, और आ गया है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गोदावरी यही त्र्यंबक नामक के समीप से निकलती है, नर्मदा नदी, नर्मदा यहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। बचा कौन सी? सतलज नदी अभी बताया था, राकस ताल के समीप, राक्षस या राकस ऐसा भी लिख सकते हैं, राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास में राकस ताल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बताओ, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन सही नहीं दिया। अब सर्वाधिक वर्षा होती मासिन राम में, मासिन, मासिन, मासिन राम, मासिन राम में होती। रुक जाओ भाई, मासिन, मासिन राम में होती सर्वाधिक वर्षा। मासिन राम कहाँ है? मेघालय राज्य में है। कहाँ है? मेघालय। कहाँ है मासिन राम? मेघालय। लेकिन पहले वर्षा होती थी चेरापूंजी में, तो चेरापूंजी दिया है ऑप्शन में, लगा दो आंसर। वर्तमान में तो वहां होती है,
पहले चेरापूंजी, तो क्वेश्चन भी पुराना 21 में पूछा हुआ है, चेरापूंजी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चेरापूंजी हो जाएगा, नहीं तो मासिंग राम में होती है मेघालय में सर्वाधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत शानदार है भैया, साइलेंट वैली कहाँ है? अब मुझे आंसर बता दो, 25 कहाँ, जल्दी बताओ, लेकिन टाइम हो चुका है, जल्दी से बताइएगा आप। साइलेंट वैली किस राज्य में? ए आ रहा है, ठीक है, शांत घाटी भी कहते हैं, गलत है जवाब, केरल में है शांत घाटी, जो है यहाँ केरल में। इतने घने जंगल के सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता यहाँ, केरल घने जंगल है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों की पत्तियां गिरती नहीं है एक साथ, धीरे धीरे गिरती रहती, धीरे धीरे आती रहती। ठीक है ना बच्चा, आज की क्लास कैसी लगी प्यारे साथियों, जरूर बताइए। सभी प्यारे साथियों को राम राम, ढेर सारा प्यार।